Hello class ninth students. Previously Sandeep sir was taking your classes. Now for some time now I will start your classes class ninth. So as Sandeep sir started chapter polynomial, that is chapter 2. So he was on exercise 2.5. So first question, as I have seen the video of Sandeep sir, he has solved the first question. Now I will start the second one. So what's the इंस्ट्रक्शन क्या क्वेश्चन टू में लिखा गया है? इसमें लिखा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है 103 मल्टीप्लाई बाई 107 को विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई। एक्चुअल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आप छोटी क्लास में करते आए हैं 103 और 107 का, लेकिन आपको वैसा एक्चुअल मल्टीप्लाई ना करके यू हैव टू यूज आइडेंटिटी। Okay students, now see how we can do this. So for that purpose आप 103 को लिख लीजिएगा 100 plus 3. So you may write it 100 plus 3. इसी तरह से स्टूडेंट्स इन द सिमिलर मैनर 107 को भी आप 100 के पार्ट्स में ब्रेकअप कर लेंगे, दैट यू कैन राइट 100 plus 7। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो इसमें अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस ए और दूसरा ब्रैकेट होता है x प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी है। इसको मल्टीप्लाई जब हम x प्लस ए का x प्लस बी में करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखें x एक तरह से 100 को इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों जगह क्योंकि 100 है तो हमने जानबूझ के दोनों जगह 103 को और 107 को 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिखा है ताकि x सेम हो जाए। तो x एक तरह से 100 हो गया है और a आप देखें a एक तरह से 3 हो गया है एंड व्हाट इज b? b आपके पास 7 हो गया है। तो जस्ट वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटी बार बार लिखेंगे तो अपने आप ही आपको ये आइडेंटिटी समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे x प्लस ए की जगह आप क्या लिखते हैं? आप 100 प्लस 3। इन द सेम वे x प्लस बी की जगह 100 प्लस 7। जस्ट यू विल राइट नाउ यू मे यूज दिस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग x क्या हुआ? x आपके पास हुआ है 100, सो यू मस्ट राइट इट 100 स्क्वायर। इन दिस मैनर यू विल राइट प्लस a प्लस बी। ए की जगह आप 3 और b की जगह 7 यूज करेंगे। 3 प्लस 7 इंटू एक्स की जगह व्हाट इज x हियर? x इज 100 एंड प्लस ए बी। ए की जगह फिर आप 3 लिख लीजिएगा एंड b is 7 in this manner. Okay students, now you can solve this. You may write 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपके पास 10,000. So it means you can write it 1 के आगे 4 zeros आ जाएगी। प्लस 3 प्लस 7 ये हमारे पास 10 हो जाता है। तो 10 इंटू 1000 100 प्लस 3 इंटू 7 दैट इज 21।
तो 10 का मल्टीप्लाई आप 100 में करेंगे, सो यू विल गेट 1000 प्लस 21। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, सो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 11021, सो इट विल बी द आंसर। आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं जैसे आप क्लास 6th में 7th में ऐड करते आए हैं। सो दिस इज द आंसर of 103 multiplied by 107 without actual multiplication. So just you have used the identity, students. So in the same manner as I have solved the first part, in the similar manner come to the second part. So second part is this, students, it is 95 multiplied by 96। यहाँ पे आप देख रहे हैं 95 आ रहा है और 96 आ रहा है। आप कोशिश ये करिए कि चाहे वो आपके पास 100 से बड़ा हो, चाहे 100 से छोटा वैल्यू है, जैसे 95 100 से छोटा वैल्यू है, तो आप उसको 100 की ही टर्म्स में लें, क्योंकि उसका स्क्वायर आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इन द सेम मैनर 95 कैन बी रिटन एज 100 minus 5। ओके स्टूडेंट्स, इस इन द सेम मैनर 96 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 100 minus 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज होगी वो x माइनस ए और x माइनस बी वाला यूज होगा। यहाँ पे प्लस ए था और प्लस बी था, यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी हमारे पास है। तो क्या इसका आइडेंटिटी है, नाउ यू मे सी हियर द आइडेंटिटी ऑफ दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। So this is the identity we will use for x minus a and x minus b. So just you may see here x is 100, a is 5 and b is 4, students. So therefore you can write 100 minus 5 into 100 minus 4 can be written as 100 square माइनस ए प्लस बी। ए क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5, तो ए की जगह आप 5, ये ध्यान में रखना, ए यहाँ पर -5 नहीं है, ए इज ओनली 5। जस्ट यू आर कंपेयरिंग माइनस ए टू -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। प्लस बी की जगह आप लिखिएगा 4, एक्स की जगह आप लिखिएगा 100 प्लस 5 इंटू 4 you can write। Okay students, 5 into 4 it is just, you may write that is 20। so it is 100 square that can be written as 1 के आगे आप 4 zeros लगा लीजिए, it is very simple, minus 5 plus 4 आप करेंगे that will be 9, तो 9 into 100 that is 900 plus 5 4s are 20। तो इस तरह से आपके पास ये कैलकुलेशन आया है 10,000 माइनस 900 प्लस 20। इसको आप सॉल्व करेंगे, 10,000 माइनस 900 ये आ गया है 9,900, उसमें आप 20 जोड़ेंगे, सो इट इज 9,120, क्योंकि 10,000 में से आप 900 को माइनस करेंगे तो 9,100 आ जाएगा, उसमें 20 ऐड करेंगे तो 9,120 विल बी द आंसर। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड कंटेन्स, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये रखता है 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने कर दिया है, थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट का मैं आपको बता देता हूं, 104 इंटू 96 है, तो 104 को आप लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4।
तो a प्लस बी ए माइनस बी इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप यहाँ फार्मूला यूज कर सकते हैं and you can get the answer. Now come to the next, that is the third question, students. Now my loving students, you may see the third question. Third question में ये लिखा हुआ है factorize the following using appropriate identities. तो यहाँ पे तीनों पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं as you may see here on the board. इन तीनों पार्ट्स को आप यूजिंग, उन्होंने लिखा है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, जो भी आपके पास उपयोगी इसमें आइडेंटिटी है उसको आप यूज करेंगे. एज यू मे सी द फर्स्ट पार्ट, ये जो आपके पास 9x² है. अब क्वेश्चन आता है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी किस तरह से आप उसे करें. सबसे पहले आप देखेंगे तीनों टर्म्स आपके पास हैं और ये तीनों ही टर्म्स आपके पास प्लस में है. तो आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो उस तरह से आप देख रहे हैं तीन टर्म्स यहाँ पे है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा. 9x² कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स 3x होल स्क्वायर. इसको आप 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ओके, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स पे आइएगा. ये y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये एज इट इज आप लिखेंगे. प्लस 2ab आता है तो 2a की जगह आप लिखिएगा यहाँ पर 3x और b की जगह लिखिएगा y. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आइडेंटिटी आपके पास a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बन गई है. सो यू विल राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ that is a plus b whole square, that is a square plus b square या 2ab आप बीच में लिख लीजिएगा प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे आपके पास ये जो हो गया है 3x स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. यहाँ पे एक तरह से a रिप्रेजेंट किया है 3x को, b रिप्रेजेंट किया है y को, एज यू मे सी हियर. ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा है हमने, a रिप्रेजेंट किया है इस 3x को और b रिप्रेजेंट किया है इस y को. सो इन दिस मैनर यू मे सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ सी द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी वही सेम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में माइनस आ रहा है. सो यू कैन राइट दिस 4y² एज 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. फिर ये माइनस एज इट इज 2 4y है तो इंटू 2y इंटू 1. इस तरह से आप इसको फार्मूले की शेप में कर सकते हैं. एंड नाउ यू कैन राइट, क्योंकि 2 2 जा 4 ये सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 3 जा 6 ये सेम इसी फॉर्म में आ गया था. ये इसका दूसरा फॉर्म है. सो नाउ यू मे राइट दिस, you can write here it is in the form of a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, so therefore you can write 2y whole square, that is written minus 2 into 2y into 1 प्लस 1 स्क्वायर. इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, a की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे 2y. a की जगह आप 2y लिख देंगे और b की जगह 1 लिख देंगे. सो यू कैन राइट 2y माइनस 1 होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस है. अगर बीच में प्लस होता, ये प्लस का 4y होता, तो ये यहाँ पर आपके पास 2y प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाता. सो ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज वेरी सिंपल पार्ट. एज यू मे सी हियर x² माइनस y² अपॉन 100. तो आप इसको लिख सकते हैं x² माइनस y अपॉन 10 होल स्क्वायर. इन दोनों को आपने
होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सॉल्विंग इट हियर। यू मे सी हियर, ये आप x एक तरह से a हो गया है और b आपके पास हो गया है y अपॉन n। सो देयरफॉर यू कैन राइट x स्क्वायर माइनस y अपॉन n होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x माइनस y अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू x प्लस y अपॉन 10। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टर्स हो गए हैं। तो जैसे ये आपके पास 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है, इसको आप 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो आंसर आया था 2y माइनस वन होल स्क्वायर, उसको 2y माइनस वन इंटू 2y माइनस वन भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इट वाज द क्वेश्चन 3. So up to question 3 we will do today. So in the next video we will start question 4 of exercise 2.5. Thank you students.